नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म क्या है? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक डिवाइस है जिसके हेल्प से अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने 1814 में, ठीक है, ये 1814 अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने 1814 में इंटरफेरेंस पैटर्न्स को ऑब्टेन करने के लिए और कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए जो हमारे अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल हैं उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम उन्होंने अपने ही नाम के अनुसार रखा, जिसका नाम उन्होंने फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म दिया। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है 1788 टू 1827 ये अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल का कार्यकाल था। ठीक है, अब देखिए अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने बाइप्रिज्म बनाया कैसे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्रिज्म्स लिए। ठीक है, दो डिफरेंट प्रिज्म्स लिए। ये जो आप देख रहे हैं दो डिफरेंट प्रिज्म्स लिए और इन दोनों डिफरेंट प्रिज्म्स को बेस टू बेस, ठीक है, ये जो इनका बेस, एक प्रिज्म का बेस और एक प्रिज्म का बेस, इन दोनों को ऐसे मिला दिया उन्होंने। ठीक है, जब इन दोनों प्रिज्म्स के बेस को उन्होंने मिला दिया तो यहाँ पर एक न्यू प्रिज्म बना जिसे उन्होंने बाइप्रिज्म कहा। और ये जो बाइप्रिज्म बनता है, ठीक है, इसका ये दो साइड्स जो होते हैं, ये दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और जो थर्ड साइड होता है वो डिफरेंट लेंथ का होता है। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है। और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल होता है 179 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये दोनों एंगल बहुत स्मॉल होता है जो इक्वल होता है 1/2 डिग्री से। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म के रिगार्डिंग। अब चलिए बात करते हैं कि इस बाइप्रिज्म के हेल्प से कैसे अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन किया और कोहेरेंट सोर्सेज बनाए। चलिए, तो ये हमारा डायग्राम है जहाँ पर हमने ये जो आप एस देख रहे हैं, ये जो एस है, ये एस, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये हमारा बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, और ये हमने एक स्क्रीन कंसिडर किया है। मान लीजिए ये एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई एक स्क्रीन है कहीं पर। अब होता क्या है कि बाइप्रिज्म और ये जो सोर्स है, बाइप्रिज्म और सोर्स को ऐसे रखते हैं कि बाइप्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एज है, ये वाला जो उसका रिफ्रैक्टिंग एज है, ये सोर्स से पैरेलल हो बिल्कुल। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव एज होता है ना, रिफ्रैक्टिंग एज जो होता है बाइप्रिज्म का, वो सोर्स से बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक लाइट रे निकलती है। ठीक है, ऐसे तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, लेकिन हमने यहाँ पर दो रेज कंसिडर किया। देखिए ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे यहाँ से निकलती है और बाइप्रिज्म के अपर पार्ट पर जाकर स्ट्राइक करती है। जैसे यहाँ पर स्ट्राइक किया इसने, स्ट्राइक करने के बाद ये बाइप्रिज्म यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है और स्क्रीन पर कहीं जा कर के ए पोजीशन पर मिलती है ना। फिर एक और रे निकलती है और बाइप्रिज्म के लोअर पार्ट पर जाकर के स्ट्राइक करती है और वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है और स्क्रीन पर कहीं जा कर के बी पोजीशन पर मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें, हम स्क्रीन पर चले जाएं, ठीक है, हम जो है ऐसा करें कि हम स्क्रीन पर चले जाएं। अगर हम स्क्रीन पर जाकर के देखें तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा दिखेगा कि ये जो लाइट सोर्स है, मतलब ए और बी पर जो लाइट आ रही है, ये लाइट सोर्स एस से ना आ करके कहीं पीछे से सोर्स S1 और S2 से आएगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, हम लोग स्क्रीन पर चले गए। हम लोग स्क्रीन पर खड़े होकर जब देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा ये कि ये जो हमारे पास लाइट आ रहा है ए बी रीजन में, ये लाइट यहाँ पर सोर्स एस से ना आ करके कहीं पीछे से सोर्स S1 और सोर्स S2 से आ रहा है, हमें ऐसा लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से ये जो रे है, इस रे को अगर पीछे प्रोड्यूस कर दें तो हमें S1, और अगर बी वाले रे को प्रोड्यूस कर दे तो हमें S2, ये दो कोहेरेंट सोर्सेस मिल जाएंगे। हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस मिल गए, S1 और S2। ठीक है, तो चलिए अब इंटरफेरेंस पैटर्न्स की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि
एस से, ये जो सोर्स एस है, अगर इस सोर्स एस से एक रे निकला, और हमने कहा ना दो प्रिज्म्स थे, एक अपर पार्ट वाला प्रिज्म और एक नीचे वाला प्रिज्म, दोनों को कनेक्ट किया था, बाई प्रिज्म बनाया फ्रिजनल ने। तो ऊपर वाला जो बाई प्रिज्म है उस पर एक लाइट स्ट्राइक करती है कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइट स्ट्राइक रिफ्रैक्ट कर जाती है और स्क्रीन पर जाकर के कहीं कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइट रे यहाँ से निकलती है और नीचे वाले बाई प्रिज्म पर जा करके, ठीक है, नीचे वाले बाई प्रिज्म पर जा करके स्ट्राइक करती है ऐसे। तो बहुत क्लोजली जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स के बहुत क्लोज जा करके स्ट्राइक करती है वो लाइट, ठीक है। फिर यहाँ से वो रिफ्रैक्ट कर जाती है कुछ ऐसे, देख लीजिए कुछ ऐसे वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये दो इंटरसेक्टिंग रीजन्स है। मान लीजिए, देखिए होता क्या, अगर आप थोड़ा सा इसे पीछे प्रोड्यूस कर देंगे तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर, और ये वाला कुछ ऐसे मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि S1 सोर्स से जो लाइट आ रही है वो रीजन AB, मान लीजिए इसे AH नाम देते हैं, तो वो S1 सोर्स से जो लाइट आ रही है वो रीजन AH में है ना, रीजन AH में रह रही है। और S2 सोर्स से जो लाइट आ रही है, ये S2 सोर्स से जो लाइट आ रही है वो किस रीजन में रह रही है, वो B, और ये मान लीजिए ये G है, ठीक है, वो BG रीजन में रह रही है। तो इन दोनों सोर्स से जो लाइट आ रही है, ये लाइट का एक कॉमन रीजन है, वो रीजन कौन सा है, AB। मतलब है कि हमें इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है हमारा, इस रीजन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेंगे। ये जो रीजन है जिसे हम लोग अभी ग्रीन से शेड कर रहे हैं, इस रीजन में हमें क्या मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेंगे। अब आप पूछिएगा ये जो रीजन है BH और AG, इसमें हमें क्या मिलेगा, ये जो दो रीजन्स हैं BH और AG, इन दोनों रीजन्स में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कहें वाइड रेंज के फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रिंजेस हमें मिल रहे हैं ये इक्वल वाइडेथ के फ्रिंजेस मिलते हैं, लेकिन इस रीजन में जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगे वो वाइड रेंज के फ्रिंजेस होते हैं, ठीक है, जो डिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। इस रीजन में डिफ्रैक्शन होता है कुछ ऐसे, देख लीजिए, चलिए, ठीक है। AB रीजन में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिल रहा है। AG रीजन में क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन रीजन है। BH रीजन भी डिफ्रैक्शन रीजन है। क्लियरली समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट O लिया है, ये पॉइंट O जो है, जो सोर्स S1 है और ये जो सोर्स S2 है, इन दोनों सोर्स से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट O जो है ये S1 और S2 का ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट है। मतलब ये है कि S1 से O का डिस्टेंस और S2 से O का डिस्टेंस सेम है। मतलब है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है। इट मीन्स ये है कि जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। मतलब पॉइंट O पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इट मीन्स है कि हमने देखा था लॉयड्स मिरर के केस में हमें इस पॉइंट पर कुछ नहीं मिल रहा था, हमने स्क्रीन को शिफ्ट किया ताकि हमें एक फ्रिंज मिल पाए जो डार्क मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है पॉइंट O पर, ठीक है। और पॉइंट O के ऊपर है ना, मतलब OA रीजन में, ये जो OA वाला रीजन है, इस OA रीजन में हमें इक्वल वाइडेथ के फ्रिंजेस दिखेंगे, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रीजन है OB रीजन, इस रीजन में भी हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे जिनका वाइडेथ सेम होगा। तो जो वाइडेथ होगा फ्रिंजेस का, वो वाइडेथ होगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई D, ठीक है। जहां पर ये जो स्मॉल d है ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो कैपिटल D है ये सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस को पता करने के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस होना ज़रूरी है ना। मतलब है कि मान लीजिए स्क्रीन पर कहीं पर, यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P, चलिए इसे पॉइंट P नाम देते हैं। ये जो पॉइंट है इसे पॉइंट P नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब S1 से जो पॉइंट का P का डिस्टेंस होगा और S2 से जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, मतलब हमें कुछ पाथ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और उसी पाथ डिफरेंस के हेल्प से हमें मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस भी मिल जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे, देखिए मान लिया हमने कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो S1 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
S1P, ठीक है। और S2 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S2P। मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, ठीक है। और अगर ये पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल लैम्डा बाई 2 हुआ, ठीक है, इवन यहां पर आई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ, ठीक है। देख लीजिए कुछ ऐसा 2n लैम्डा बाई 2, है ना। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ये जो केस है, ये केस ब्राइट फ्रिंज का केस है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज। क्लियरली समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा S2P माइनस S1P जो हमें मिलेगा, अगर ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा 2n प्लस 1 लैम्डा 2, या फिर आप 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी कर सकते हैं, तो इस केस में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। ये केस हो जाएगा डार्क फ्रिंज का। क्लियरली समझ में आ रहा है चीज, केसेस समझ में आ रहा है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का, है ना। हमें सिर्फ पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कि पॉइंट P जो हमने लिया है, इस पॉइंट P का पाथ डिफरेंस क्या है। अगर वो पाथ डिफरेंस, अगर हमें इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलता है तो हमें ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन मिलेगा, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलता है तो हमें, ठीक है। और इस केस में जो n है, ठीक है, n है, वो n आपका इक्वल होता है किससे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन से। लेकिन वही अगर यहाँ पर अब -1 होता तो उस केस में हम लोग 0 इंक्लूड नहीं करते। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म को डिस्कस किया। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में, जहाँ पर हम लोग स्टोक्स ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो फेज में कुछ चेंज आता है, उसी कि हम लोग वहाँ पर उस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने लॉयड्स मिरर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, मे बी वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रखें कि हमारा ये जो फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म है, ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड होता है, ठीक है, वेव फ्रंट के डिवीजन पर बेस्ड होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।